तुमने अभी भी अपने बाकियों ने वीडियो ऑन नहीं करी? करो करो। क्योंकि ऐसे तो तुम लेट के देखते रहते हो ना। जल्दी करो अपनी वीडियोस ऑन, फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलो आज पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल। मुझे ये बताओ, पोलिनोमियल पढ़ रखा है ना तुमने? क्या होता है पोलिनोमियल, ये बताओ, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो। मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ तो बताओ जरा, पोलिनोमियल क्या होता है? देखो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो इसकी डेफिनेशन हम बोलते हैं algebraic expression having power in whole number। ऐसा कोई भी algebraic expression जिसकी पावर होल नंबर में हो, सही है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे पहले मुझे ये बताओ, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। सही है, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर की पहचान तो तुम्हें आती है? ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है और एक कौन सी टर्म होती है, सॉरी, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। जैसे कांस्टेंट वैल्यू हम किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं। तो अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज की बात करें तो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हो जाएंगी? जो नंबर्स होते हैं ना हमारे, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब उनकी वैल्यू फिक्स्ड है, वन की वैल्यू ऑलवेज वन ही रहती है, टू की वैल्यू ऑलवेज टू रहती है। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या हैं? देखो, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये हम अपनी तरफ से लेट करते हैं वेरिएबल्स को, है ना। जैसे किसी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, किसी को वाई, किसी को जेड, इस तरह से। तो अगर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखें तो जो ये पावर होती है ना, पावर, वो वेरिएबल्स की पावर होती है। हैविंग वेरिएबल पावर इन होल नंबर। देखो, जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 7x। देखो यहाँ पे ये जो 7 है ये तो एक कांस्टेंट है, और ये x है ये वेरिएबल है। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया एक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैंने एक दूसरा लिखा 8x स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जो पावर है, पावर कितनी है? मेरी आवाज़ रिपीट तो नहीं हो रही? सही आ रही है सभी को? तो यहाँ पे मुझे पावर बताओ, यहाँ पे पावर कितनी है x की? 2। तो क्या ये 2 होल नंबर है? 2 होल नंबर में आता है तो हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 9x⁻1/2। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे पावर कितनी है ये?
क्या 1/2 होल नंबर में आता है? नहीं आता। होल नंबर में, पूरे होल नंबर मतलब पूरे नंबर, होल पार्ट जिसको, फुल पार्ट जिसको बोलते हैं, ये 1/2 तो हाफ पार्ट है ना, आधा पार्ट। तो ये होल नंबर में कैसे आ जाएगा? सही है। तो जब ये होल नंबर ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? चलो कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, उसको बताना मुझे वो पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने दिया एग्जाम्पल √7x, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। है ये पॉलिनोमियल या नहीं? नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे √7x को ऐसे लिखेंगे, देखो 7 के ऊपर अंडर रूट अलग आएगा और x के ऊपर अलग लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने x के ऊपर अंडर रूट लिखा तो अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? पावर 1/2। यहाँ फिर से पावर 1/2 हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जरा मुझे ये बताओ, √7 और इस बार x बाहर है, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है अभी? 1। 1 एक होल नंबर है, तो हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया? चलो जरा ये बताओ, 3/x², ये पॉलिनोमियल है? देखो अब तुम में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे x की पावर 2 है और 2 तो एक होल नंबर है, लेकिन अभी हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल को हम हमेशा ही न्यूमिनेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। तो जैसे ही इस वेरिएबल को न्यूमिनेटर में लेकर के जाएंगे, तो जब भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो पावर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर पावर प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी। तो जैसे ही x² ऊपर जाएगा तो x की पावर ये -2 हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या -2 होल नंबर होते हैं? नहीं, -2 तो होल नंबर में नहीं आता। जब -2 होल नंबर में नहीं आता तो हम बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखो पॉलिनोमियल का तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये समझ में आया मुझे? ये बताओ। तो अगर अब तुम्हें कुछ भी टर्म्स दे दी जाएं तो उनको तुम बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं? चलो ट्राई करते हैं। 1/7x²। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा मुझे बताओ, 7 पॉलिनोमियल है या नहीं? रीजन बताओगे इसका, क्यों है ये पॉलिनोमियल, बताओ। हाँ देखो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है, x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, z की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें कि यहाँ x की पावर 0 है, तो 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है। अब अगर ये होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी है। तो अगर कहीं भी तुम्हें केवल एक कांस्टेंट टर्म दे रखी हो, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम बात करते हैं इसमें, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। या इससे भी पहले बात करेंगे हम इस पे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
बताओ जरा क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी वेरिएबल्स को पढ़ा हमने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो अगर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल बताओ कितने वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक वेरिएबल क्या हो गया, बी हो गया, एक वेरिएबल वाई हो गया, और एक वेरिएबल ए हो गया। तो टोटल यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हो गए। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए 3x प्लस 2y, यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल, एक x और एक y, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा पॉलिनोमियल कंसीडर करें जिसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x, देखो इसमें वेरिएबल एक ही है नहीं, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन वेरिएबल हो, उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ में आया? चलो अगला कॉन्सेप्ट, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे पहले टर्म्स। क्या नोट, नोट करने की जरूरत नहीं है, देखो अभी मैं समझा रहा हूँ इस चैप्टर को तो समझते जाओ, है ना, जो भी तुम्हें टॉपिक पॉइंट लगे नोट करने वाला तो नोट कर लो। लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो बस तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ साथ मुझसे पहले तुम्हें सोल्व करना है। मैं टाइम दूंगा तुम्हें सोल्व करने का, तो तुम्हें वो क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं। अभी केवल तुम्हें समझना है, तभी तुम एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे, है ना। चलो अब बात करते हैं हम टर्म्स की, टर्म्स इन पॉलिनोमियल। देखो टर्म्स क्या होती हैं ये बताओ। देखो अगर मैंने दो पॉलिनोमियल लिखे, एक लिखा 7x और एक दूसरा लिखा 8y, तो ये दो अभी अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है। अगर मैं इन दोनों पॉलिनोमियल को एक साथ या तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, या तो 7x में से 8y सब्ट्रैक्ट कर दूं, या 7x में 8y में ऐड कर दूं, तो अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हमने एक साथ लिखा है नहीं, इनको ऐड कराए एक बार सब्ट्रैक्ट कराए, तो यहाँ पे ये जो सेपरेट हो गए हैं इस माइनस के साइन से या फिर इस प्लस के साइन से, ये दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं टर्म। ये पहली टर्म कहलाएगी, ये दूसरी टर्म कहलाएगी। समझ में आया? जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। जैसे इधर ये भी टर्म कहलाएगी एक, और ये भी एक टर्म कहलाएगी। तो बताओ इसमें टोटल कितनी टर्म है, 2 टर्म्स हैं, और इसमें भी 2 टर्म है। ठीक है, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7x प्लस 9। इसमें बताओ जरा कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। सिंपल है। अब देखो इनके टर्म्स के नाम पर जितनी इनमें टर्म्स होती हैं हम उनके नाम भी लिखते हैं, ना। अगर किसी में केवल एक टर्म है, अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो उसका नाम क्या होगा, बताओ। हम्म देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल का नाम होता है मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं तो उसका नाम होता है बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम होता है ट्राइनोमियल। अगर किसी में 4 टर्म्स हैं,
क्वाड्रोनोमियल, है ना। 4 तो पूछी भी नहीं जाती, 3 तक ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं, जो अभी हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिए थे, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल को 2 ही टर्म्स हैं, इसको भी बाइनोमियल बोलेंगे। इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रोनोमियल, है ना। इसमें 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स वैसे तुम्हारे चैप्टर में है नहीं। चलो आगे बात करें। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? अरे ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है, टक टक की? देखो, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? मान लो हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 8x y z², है ना। ये पूरी एक ही टर्म्स है, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो अब पॉलिनोमियल में अगर इसमें पूछा जाए कि कोफिशिएंट बताओ, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? हाँ, दूसरा पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ 8, ऐसे ही तीसरा पूछ सकता है इसमें। एक मिनट रुक जाओ, अभी सबके आंसर देना, मैं लिख देता हूँ इसको, है ना। कोफिशिएंट ऑफ z², ये इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। तो देखो, जब भी हमसे कोफिशिएंट पूछे जाए तो क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है किस चीज का कोफिशिएंट पूछा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछा है, तो इस पॉलिनोमियल में x को छोड़ के इसके साथ जो भी लिखा होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। समझ में आया? तो x को छोड़ के यहाँ पे क्या बचा? 8y z², सभी ने बताया था, सही बताया था। यहाँ पे कोफिशिएंट 8 का पूछा है, तो 8 को छोड़ के बाकी जो भी है वो इसका कोफिशिएंट है, xy z²। वैसे इधर y का, तो y को छोड़ दो यहाँ पे, बाकी क्या बचा? 8x z², ये इसका कोफिशिएंट हो गया। और z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8x। ठीक है, अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे टेस्ट कैसे गए? बढ़िया गए? मुझे साइंस का पेपर और मैथ का पेपर सेंड कर देना। अच्छा, लिखवाया था? अच्छा, देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे सब कुछ कर दिया नहीं तुमने पेपर में? कोई छूटा तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को ही हम बोलते हैं डिग्री। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम, पॉलिनोमियल लिखते हैं एक 8y² प्लस 3z की पावर 4 प्लस 4x की पावर 9। तो यहाँ यहाँ पे जरा मुझे पावर्स देखो, यहाँ पे पावर कितनी है? 2, यहाँ पे पावर है 4, और यहाँ पे पावर है 9। ये पावर्स तो देख रहे हो आप। तो अगर इस पॉलिनोमियल में तुमसे पूछी जाए डिग्री, कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर तुमको दिखे पॉलिनोमियल में, वो ही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 9। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलो, 8x² y² प्लस 3x z² प्लस 4z की पावर 3, यहाँ पे जरा डिग्री बताओ मुझे, डिग्री कितनी होगी?
हाँ देखो 4 कैसे होगी, क्योंकि जब हम इस वाली टर्म को देखेंगे तो इस वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, 8x² y²। यहाँ पे ये दो वेरिएबल एक साथ लिखे हुए हैं। जब भी दो वेरिएबल एक साथ लिखे होते हैं ना, तो उनकी डिग्री को हम ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ 1 है, इसकी पावर मिलेगी हमको 3 और इसकी 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। समझ में आया। अब हम पॉलिनोमियल के नेम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, है ना, पावर लिख, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, सही है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, मोनोमियल। ये टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बताओ जरा क्या हो हाँ, इसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x+7। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है नहीं, क्योंकि x की पावर अगर कुछ नहीं लिखी है तो 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अगर किसी की पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा 3x² + 7x। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं 3x², सॉरी 3x⁻³ लिख लो यहाँ, +7x² +8x। यहाँ पे देखो टर्म्स की बात नहीं हो रही, केवल पावर के बेसिस पे नाम की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। बताओ जरा मुझे, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जो मैंने बताया यहाँ तक। ये एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, हमने इतना पढ़ा है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, अपनी कॉपी और पेन उठा लो और तुम्हें आंसर करने हैं। सही है। चलो इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें से बताने हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे बताएंगे, उसकी पावर को देख के, है ना। अगर पावर होल नंबर्स में है तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, पावर किसकी देखेंगे, कांस्टेंट की या वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर देखेंगे, कांस्टेंट की चाहे कुछ भी पावर हो। ठीक है। चलो फर्स्ट वाला बताओ, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है ना। ठीक है। ये बताओ जरा, इसमें पावर कितनी है, पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक। इसको बताओ,
इसमें पावर कितनी है, देखो अंडर रूट, देखो अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे पावर आ गई 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाई अभी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे ही इसको हम ऊपर पहुंचाएंगे बाई को, तो ऊपर पहुंचाएंगे तो ये किस तरह का हो जाएगा, y प्लस 2y की पावर -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पावर अभी 1 है, तो जैसे ये -1 हो गई पावर, तो -1 तो होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा ये वाला बताओ, हाँ इसमें सारी की सारी पावर्स होल नंबर में दी हुई हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। चलो पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट्स लिखने हैं किसके, एक्स स्क्वायर के, इन सभी में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो जरा पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है ये बताओ, केवल जिस टर्म में एक्स स्क्वायर हो उसी टर्म में देखना, बाकी टर्म्स के पास मत जाना। कुछ भी नहीं है, है ना, क्योंकि देखो टू तो अपनी अलग टर्म है, ये एक्स स्क्वायर अलग टर्म है, और ये एक्स अलग टर्म है, तो एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म में आ रहा है, बीच वाली टर्म में आ रहा है, तो हमें केवल इसी टर्म में देखना है। क्या एक्स स्क्वायर के साथ इस टर्म में कुछ और लिखा हुआ है, नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ तो इस कंडीशन में इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया। अच्छा इसमें बताओ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 -1, देखो मैं इसको और क्लियर करके बता देता हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, हमें कोफिशिएंट पूछा है किसका, कोफिशिएंट पूछा है हमसे एक्स स्क्वायर का। तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठा लो केवल, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब कुछ नहीं होता किसी के साथ में तो वहां पे 1 लिखा हुआ होता है नहीं, अब जब 1 लिखा हुआ है तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, और समझ में आया। चलो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी -1, माइनस का साइन भी तो है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, साइन के साथ लिखेंगे, सही है। इधर बताओ थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2, ठीक। फोर्थ वाला बताओ, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट पूछा किसका है, क्या इसमें तुम्हें कहीं एक्स स्क्वायर नजर आया, तो तुमने √2 कैसे बताया फिर, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसका बताओ, वरना यही तो गलती कर देते हैं। ये लिखा हुआ है √2x - 1, ये लिखा हुआ है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर जोड़ दूं और उसकी जगह 0 लिख दूं उसके कोफिशिएंट में, तो ये 0 जो है इस पूरी टर्म को 0 लिख देगा नहीं, बचेगा क्या हमारे पास, √2x - 1 ही बचेगा। तो देखो जिस पॉलिनोमियल में मान लो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया था, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इस कंडीशन में जो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। हमें जिस वेरिएबल का भी कोफिशिएंट पूछा गया हो, अगर वो वेरिएबल ही ना हो पॉलिनोमियल में, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट हो जाता है 0। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। देखो एक एग्जाम्पल देना है हमें किसका, बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो और इसकी डिग्री कितनी हो, तो पहले तो दो टर्म का एक पॉलिनोमियल लिखो, कुछ भी जो भी मन में आ रहा हो। मैंने लिख दिया 2x + y लिख दिया मैंने, सही है, ठीक है।
अब इसमें ये दो टर्म हो गई तो ये बाइनोमियल तो हो गया। अब हमें डिग्री कितनी लगानी है इसकी 35। तो किसी की भी, या तो एक्स की डिग्री लगा दो 35 या बाई की, मैंने बाई की लगा दी। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, और जिसकी डिग्री कितनी है 35। अच्छा ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिखना है मोनोमियल का, जिसकी डिग्री कितनी हो 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक टर्म हो। तो मैंने एक टर्म लिखी, मान लो एक्स ही लिख दी है ना, या 3x या 4x कुछ भी लिख दिया, और इसकी डिग्री कितनी लिख देंगे हम 100। तो समझ में आया। देखो जो बाइनोमियल है वो तो ये हो गया, और जो मोनोमियल है वो ये हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को। हम्म, करो। इसमें बतानी है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल। इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। चलो इस पहले वाले जो क्वेश्चन में, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है 3। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, चलो दूसरे वाले में बताओ, इसमें बताओ दूसरे वाले में। इसमें डिग्री हो जाएगी 2। जरा इसमें बताओ तीसरे वाले में 1। यहाँ पे टी की पावर 1 है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसमें डिग्री हो जाएगी 1। इसमें बताओ 0। इसमें हो जाएगी 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं इसके साथ में x की पावर 0 लिख दूं तो इस वाली टर्म का तो आंसर 1 ही हो गया ना, बचेगा तो 3। इसलिए अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं दे रखा होता तो उसकी डिग्री कितनी हो जाती है 0। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इसको यहीं करो। एक क्वेश्चन बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किस तरह से पहचानते हैं, उनकी पावर देखकर, उनकी डिग्री देखकर। अगर किसी की भी डिग्री 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, और डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री अगर 3 है तो वो कौन सा होगा, क्यूबिक होगा। जरा पहला वाला बताओ मुझे, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें पावर कितनी है 2, तो ये तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, दूसरा वाला बताओ मुझे, इसमें पावर कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तीसरा वाला बताओ, इसमें पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अच्छा इसमें पावर कितनी है फोर्थ वाले में 1, जब 1 है तो कौन सा हो जाएगा ये, लीनियर। ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ, इसमें पावर 1 है, क्या हो जाएगा लीनियर। ठीक है, सिक्स्थ वाला बताओ पावर कितनी है 2। 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें बताओ पावर कितनी है 3, क्या हो जाएगा क्यूबिक। समझ में आई ये एक्सरसाइज। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो इस एक्सरसाइज का, बताओ मुझे। सारे क्वेश्चंस समझ में आए। कल के लिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में।
कल हम एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 2.2, मुझे पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसको फिनिश कर लेंगे और अगले 2 से 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कितनी एक्सरसाइज है इसमें टोटल? 4 है ना? 4। हाँ हाँ, इसको 2 दिन लगेंगे और हम इसको कर लेंगे कंप्लीट। आज की क्लास में कोई डाउट? स्मेल ऑफ परफ्यूम, देखो ध्यान रखना, स्मेल अगर केवल स्मेल दे रखी हो तो स्मेल तो मैटर नहीं है, सही है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का उसमें नाम ले दिया गया कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ फूड, तो ये मैटर में आ जाता है। ये मैटर में इसलिए आ जाता है क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का हम नाम ले रहे हैं, अगर उसकी स्मेल की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब उसके पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, इसलिए वो मैटर में आ जाता है। लेकिन अगर ओनली स्मेल की बात करेंगे तो वो एक फीलिंग है, ठीक है, वो मैटर नहीं है।